नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने कंसेप्ट पढ़ने थे वो मैंने आपको बताए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट इस चैप्टर से। और आज हम एक और छोटा सा ही फॉर्मूला कह लो, कंसेप्ट कह लो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले फॉर्मूला समझ लो, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, ये किसके इक्वल होगा। ये होगा भाई a प्लस में b प्लस में c इंटू में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर माइनस में ab और माइनस में bc और भैया फिर माइनस में ca। ये आप फॉर्मूला याद कर लो। इसको इधर उधर करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस ये है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में प्लस a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब और माइनस में 3abc। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं है। इसको उठा के नीचे ले आओ, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको एग्ज़ाम में वैल्यूज़ मिलती हैं, क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ए प्लस बी प्लस सी करके रिजल्ट निकाल दोगे। बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये तो है ना पहले वाले पे फॉर्मूले पे बेस है, पर फिर भी अपन कर लेते हैं। देखो ये क्या है भाई, ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ये माइनस में इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। आप करके देख लो। 54 की 44 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 4 चौक 16 1, 4 5 20 और 1 21, ये आ जाएगा भाई। 4 चौक 16 6 था ना, 6 7 3 और 2 आई। ये क्या आया, ये ऊपर क्या है, ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये माइनस में ये 2ab है। ठीक है, तो भैया आप इसको देखो कैसे है, ए बी की मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी है ना, तो 2 इंटू में 5.4 इंटू में 44, क्या मल्टीप्लाई करो तो भैया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23 पॉइंट में 76। इसका 2 गुना करोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, 47.52 यही आएगा ना। हाँ, तो मतलब कहने की बात यहाँ पे क्या है कि भैया ये ऊपर वाला हमारा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab। अब यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस में b का होल स्क्वेयर, है ना। और भाई नीचे देखो, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है भाई, तो ये लिखा हुआ है 3a और b, आई थिंक सो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और साथ में a माइनस में b ऐसा लिखा हुआ। कैसे देखो, 3a क्या है 5.4 इंटू में 4.4, a माइनस में b क्या हो जाएगा, 5.4 में से 4.4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा भैया 2 इन दोनों की, तो 2376, ये जो मैंने यहाँ पे कर रखी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 है ना, 1 और 7 3 21 और 1 22, 2 पावर 3 3 9 9 और 2 11 और भैया 11 1 पावर 3 दूनी 6 और 1 7, 71.28 यही लिखा हुआ है। मतलब क्या है, इसको इस हिसाब को सोल्व करके 3ab और a माइनस बी को सोल्व करके लिख रखा है ये। तो ये नीचे किसका फॉर्मूला हो गया भाई, नीचे हो गया a माइनस बी का क्यूब। होप आपको बात समझ में आई होगी। और भैया ये a माइनस बी क्या है, 5.4 में से 4.4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वेयर अपॉन में इसमें भी क्या है, 1 ही बचेगा, 1 का क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा आंसर भाई, 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन जो भी हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये है हमारा ए क्यूब, ये है हमारा बी क्यूब, है ना, ऐसे तो लिखा हुआ है। ये है भैया, ये हो गया हमारा सी क्यूब, और ये है 3abc, ये 3, ये a, ये b, ये c। तो ऊपर का क्या रिजल्ट बन गया, ऊपर हमारा ये बना हुआ ये फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस में b प्लस में c, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए। अब नीचे और देख लो, तो नीचे क्या, और इसका मैंने आपको बताया था दूसरा रिजल्ट भी क्या है, एक होता है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब
प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc है अपॉन में अगर ये लिखा है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ये नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी बी सी सी ए, यही लिखा हुआ है। तो ये किसके इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस में सी। ए क्या है हमारा 1/3 प्लस में बी क्या है हमारा 1/4, सी क्या है 1/5। अब आप इनका ले लो भैया क्या LCM। LCM कितना हो जाएगा 5 20 20 दिए 60। यहाँ पे 60 लाने के लिए हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 20 ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे 60 लाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पे 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 लाने के लिए हम क्या करेंगे 12 पंजे 60, 12, ठीक है 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 20 30 40 40 और भैया 7 47/60। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 47/60। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो ये क्या लिखा हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हो गया भाई हमारा ये तो b है यहाँ पे और ये है c। ये a में गड़बड़ है, a क्या लिखा हुआ 3 इंटू में a क्या होता है यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक करेंगे 3 इंटू में 2.5, तो a हो गया हमारा 2.5 मैच कर गया, मतलब 3। ये फॉर्मूला ही बन गया हमारा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc जो हमने अभी पढ़ा था पीछे। अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ये क्या है भैया सी स्क्वेयर का इधर है। इनमें क्या है ना नीचे वाली टर्म में पॉइंट नहीं है भाई, ठीक है ये पॉइंट नहीं है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इनमें किसी में भी पॉइंट नहीं है, ऊपर वाले में पॉइंट है। तो a प्लस में b प्लस में c क्या होगा 2.5 प्लस में 4.7 प्लस में 2.8, यह आ जाएगा प्लस करोगे तो 10 आएगा। तो आप एक बात देखो भैया ऊपर वाली टर्म्स में क्या है भैया, ऊपर वाली टर्म्स में है पॉइंट, तो कितना पॉइंट है 1 2 और 3, 1 2 और 3 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 में 1000 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और उसको इसके साथ लगा दो 10 इंटू में 10 रेज की पावर -3, ये हो जाएगा 10 इंटू में अपॉन में 0 0 0, ये कट जाएगा तो 0.01 मेरा आंसर आ रहा है। इसमें है 0.01, इसमें तो भैया गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। देखो भाई हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसमें, ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे किसी भी टर्म में डेसिमल नहीं है। तो ऊपर अगर आप 3 टर्म में डेसिमल है 1 2 3 टर्म में डेसिमल है, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा 1/1000, इसको ऊपर लेके मतलब डेसिमल मतलब इसको ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा, ये होता है 10 रेज की पावर -3 हो जाएगा। भाई आपको ये चीज़ सीखनी है, ऊपर हो जाएगा माइनस, ये ऊपर हो जाएगा भाई 10 रेज की पावर -3। ऊपर वाला फॉर्मूला फिर क्या है हमारा इनटू में a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में c करोगे तो 2.5 प्लस में 4.7 प्लस में 2.8 कितना हो जाएगा 10.0, है ना। तो भाई अब हमें क्या है a प्लस में b प्लस में c करना है। आपने डेसिमल को यहाँ पे लिख लिया है, जो भी डेसिमल है 3 डिजिट के ऊपर वो हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाली टर्म में था तो डेसिमल को हमने बाहर निकाल लिया। अब आप डेसिमल्स को भूल जाओ, इन टर्म में डेसिमल है। मैं यही गलती कर रहा था बार बार, मैं साथ में डेसिमल लेके चल रहा था, ये 10 रेज की पावर -3 करने के बाद भी, निकालने के बाद भी डेसिमल तब भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 रेज की पावर -3 इंटू में a प्लस b प्लस c करोगे तो 25 प्लस में 47 प्लस में 28 करोगे तो आएगा 100 लिख दिया, और ये हो जाएगा 100 गुना में ये क्या है 1 में ये 3 0, ठीक है 1 में 1000। अब इसको काट दो, काटोगे तो क्या आएगा 0.1, ये आंसर बनेगा। देखो मेरी एक छोटी सी मिस्टेक से मेरा आंसर आ रहा था ये वाला डी ऑप्शन, एक्चुअल आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप ध्यान रखा करो भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कहाँ गड़बड़ कर दी यार। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये तो भाई सीधा लिखा हुआ है हमारा a क्यूब b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc, है ना। और ये है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, है ना। ऐसा ही तो लिखा हुआ है भाई, और क्या लिखा है। तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस में b प्लस में c
पॉइंट हमने देखा, ये पॉइंट को भी ध्यान रखा करो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ये पॉइंट का लफड़ा रहता है, किसी टर्म में दे देंगे किसी में नहीं देंगे, तो वो हमने फिर देखना होता है उसको कैसे बाहर निकालें। मतलब यहाँ पे 3 डेसिमल है, यहाँ पे भी 3 डेसिमल है, यहाँ पे भी 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हमने a प्लस बी प्लस सी करना है। 6.9 प्लस में 2.7 प्लस में 5.8। अब आप इसकी प्लस करोगे तो कितना आएगा भैया 15.4। 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा भाई 24। 4 लिख दिया, 2 पावर गई। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा भाई 13, 13 और 2 15, है ना। 15.4 डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये क्या है ए क्यूब, ये प्लस में ये क्या है भाई बी क्यूब, ये क्या है सी क्यूब, ये है 3abc, है ना। ये क्या है ए स्क्वेयर, ये क्या है बी स्क्वेयर, ये क्या है सी स्क्वेयर, ये क्या है भाई ए बी माइनस में ए बी बी सी और सी ए, क्या हो जाएगा किसके इक्वल है, ए प्लस में बी प्लस में सी। ए क्या है डेसिमल देखेंगे सब में, इसमें 2 डिजिट के बाद इसमें 2 डिजिट के बाद सब में वही, कोई बात नहीं, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएंगे कट जाएंगे, है ना। तो सिर्फ हमें डायरेक्ट प्लस करना है 2.01 प्लस में 39.75 प्लस में 28.24, ठीक है। अब आप इसको प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, अरे करना पड़ेगा क्या, नहीं गड़बड़ कर दी ना, देखो थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना। यहाँ पे आएगा 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 2 ऊपर जाएगा 6 और 3 7, ठीक है। 70 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3abc, है ना, ये 4 है भाई। उसके बाद ये है a प्लस बी प्लस सी, है ना, ऊपर भी डेसिमल नहीं है नीचे भी डेसिमल नहीं है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ए स्क्वेयर क्या है 59 का स्क्वेयर प्लस में 54 का स्क्वेयर प्लस में 57 का स्क्वेयर माइनस में ए बी क्या हो जाएगा, ए है हमारा 59 इंटू में बी 54 माइनस में 54 इंटू में 57 माइनस में 57 इंटू में 59, है ना। अब ये माइनस का साइन है तो ये देखो ये कट जाएगा 50, ये कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, ये 57 इधर से कट जाएगा, 57 इधर से कट जाएगा, क्या आएगा आंसर आएगा भाई 1। आई 1 नहीं आएगा, मैंने गड़बड़ कर दी भाई। इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमें ये गिवन है ना भाई, ये इस फॉर्म में लिख रखा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ, फॉर्मूला किधर है भाई, हाँ ये फॉर्मूला था राइट। इस तरह के क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं, ये फॉर्मूला था हमारा। फिर हमने इस फॉर्मूले से ये इधर ला के ये प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस में 3abc, इसके नीचे हमने ये ले आए तो a प्लस बी प्लस सी रिजल्ट बन गया। अरे भाई इसने ये लिख रखा है इधर, है ना, ये लिख रखा है तो हमें ये पता है a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। a प्लस बी प्लस सी इसमें रखोगे जो एरिया बच गया, तो उसमें रखने के बाद अगर हम इसको यहाँ ले आए और इसका ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के, तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, a प्लस बी प्लस सी बनेगा सीधा 170। यही थोड़ा सा डाउट वाली चीज़, घुमाने वाली चीज़। आपको ये सोल्व करने मत बैठ जाना जो मैं सोचने लग गया था कि इसको सोल्व करो फिर आ जाएगा 1, यहाँ पे तो कट पिट के 1, इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना आप जैसे मैं करने लग गया था। आप ये देखो फॉर्मूला घुमा फिरा के तो वही चीज़ है, अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकाल देंगे क्या पता ऑप्शन में वही गिवन हो, वही गिवन था 170 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट समझेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।